राम राम प्रणाम ओम साई राम। आप सभी को स्वागत है हमारा चैनल में, जो नाम है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ नितेश सैनी, और हमारी तरफ से आप सभी का पुनः राम राम ओम साई राम। आज हम जिना व्यक्तित्व के बारे में आपसे परिचय करवाई रहा, वो व्यक्तित्व एक पंडित जी है। जिना परिसर में हम खड़ेला है उना परिसर का एक पंडित जी, लेकिन उना पंडित जी में एक और गुण है जेका बारे में आज हम चर्चा करांगा, और वो गुण है बांसुरी बजाणु। आज बांसुरी वादन का बारे में हम उनसे चर्चा करांगा कि उन्होंने बांसुरी कहाँ से सीखी और आज वो बांसुरी किस प्रकार से बजावज ओका बारे में भी उनकी बांसुरी की धुन हम सुनागा। तो आओ मिला हम साई मंदिर बड़वानी का उना कलाकार पंडित जी से। ओम साई राम। हमारे बीच उपस्थित है पंडित जी पंकज जी शर्मा, साई शनेश्वर मंदिर अंजड़ना का। पंडित जी से मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि डायरेक्ट हम केवल बांसुरी की धुन सुनेंगे। तो पंडित जी सबसे पहले आपके लिए छोटा सा एक टास्क रहेगा। सबसे पहले अभी मैं जो धुनें बता रहा हूं वो आपको बजानी है 1 बाय 1, और उसके बाद आपको अपने हिसाब से बजानी रहेगी बांसुरी की धुन। कोई सा भी गाना या कोई सा भी भजन आप बजा सकेंगे, और उस दौरान आपको पहचानना होगा कि कौन सी बांसुरी की धुन बजाई गई है पंडित जी के द्वारा। और जो पहचानेगा उसको उसके नाम आपको कमेंट में लिखना है, उस भजन का नाम, उस गीत का नाम, उस धुन का नाम। और हम उस व्यक्ति को जो धुन को अच्छे से बता देगा, पहचान लेगा, उसका कमेंट जब हम देखेंगे तो उसको अगले वीडियो में आपके नाम के साथ उसको डालेंगे। तो पंडित जी सबसे पहले आप हमें सुनाएंगे मेरा आपकी कृपा से। आई सुंदर। बहुत सुंदर। क्या बात है पंडित जी। अगली धुन आप सुनाएंगे हमें साईं बाबा का कोई सा गीत। ओहो आहा। आहा। ओहो वाह। किसी भी देशभक्ति सॉन्ग की, किसी भी देशभक्ति गीत की। बहुत ही सुंदर, क्या बात है। पंडित जी हमको सुनाएंगे कुछ ऐसी धुनें जो कि हमारे बॉलीवुड से रिलेटेड होगी, बॉलीवुड के जो सॉन्ग है उनसे रिलेटेड होगी, और देशभक्ति सॉन्ग से रिलेटेड होगी। और जो लोग सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया 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 कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं कि जो धुन बजा रहे हैं वो कौन से सॉन्ग की धुन है। आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं? जल्दी से लिखिए ना भाई, इन्होंने कौन सी धुन पहले बजाई है। आपके मनपसंद की
कोई धुनें आप बजाइए पंडित जी, सुनते हैं हम। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, सच बता रहा हूँ। पंडित जी की धुन जो है बहुत अच्छी लग रही है मुझे, जो आप बांसुरी की बहुत 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 ही शानदार लग रहा है मुझे। और लोगों से मेरा कमेंट है, मतलब निवेदन है कि वो सभी जो हैं, आप सभी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए अगली धुन पंडित जी आपके मनपसंद की बजाय। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। बहुत ही सुंदर पंडित जी।
बहुत ही सुंदर पंडित जी, मुझे तो बड़ा आनंद आया। और निमाड़ वासियों को और हमारे इस चैनल के दर्शकों को कैसी लगी पंडित जी की ये अनोखी टैलेंट, कैसा लगा आपको, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और सारे जो सॉन्ग, सारे जो धुनें हमारे पंडित जी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, जो धुनें बजाई गई है बांसुरी के माध्यम से, कौन कौन सी धुनें, उनके नाम ज़रूर हमें लिख करके बताएं। और अब हम पंडित से बांसुरी वादन के संबंध में और उनकी जीवन के संबंध में चर्चा करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किस उम्र में और किस व्यक्ति ने आपको बांसुरी सिखाई, कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई? मेरा गुरु तो ये प्राकृतिक और सभी अपने संगीत के जितने भी साधक हुए उन्हें देखकर मन में एक उत्साह हुआ। मगर शुरुआत जो हुई, मैं अपने बचपन में मामा जी के यहाँ रहता था, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमें नाना जी वहाँ पर ले गए। कभी कभी मामा जी उनके खेत में भेज देते, जाओ मजदूरों के पीछे जरा उनका ध्यान रखना। जैसे ही मैं वहाँ जाता था तो ऊपर टेकड़ी पर एक बूढ़ा दादा बाबा करके एक रहते थे व्यक्ति, उनको थोड़ा बांसुरी बजाने का शौक़ था, वो कभी कभी बजाया करते थे। तो मैं मजदूरों को छोड़कर उनके पास चले जाता था और वो कैसी उंगलियां उठाते हैं, कैसी उंगलियां रखते हैं, कैसे बांसुरी बजाने का उनका तरीका है। और मुझे ब्राह्मण बालक वो जानकर बड़े आदर और भाव से बिठा लेते थे, कभी कुछ खाने के लिए दे देते, कभी चाय बना के पिलाते थे। और वो मुझे अच्छे लगते थे, मैं उन्हें अच्छा लगता था। जब भी ऐसा मौका आता था मैं उनके पास चले जाता था। फिर वो गांव में भी कभी निकलते थे बांसुरी बजाते बजाते, तो मैं उन्हें देख लेता और उनके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देता था। और बचपन से ही कहीं कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रही। और फिर जब मैं मामा जी के गांव से अपने बड़वानी आ गया तो एक बार बांसुरी बेचने वाले जा रहे थे, मैं उन्हें देखकर बड़ा खुश हुआ। मगर स्थिति इतनी भी तब भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बांसुरी खरीद सकूं। ऐसे में जब मैंने देखा अपने घर में तो मुश्किल से 5-7 रुपये निकले और 10 रुपये मैंने अपने अंकल जी से लिए। मैंने कहा, अंकल जी मुझे आप 10 रुपये दोगे, बांसुरी ख़रीदना है। और 2-3 रुपये कम थे तो बांसुरी वाला मान गया और 20 रुपये की बांसुरी मुझे 15-17 रुपये में उन्होंने दे दी। अच्छा। और उस दिन से मैंने फिर बांसुरी को सोता तो अपने साथ रखता, उठता तो अपने साथ रखता, कहीं काम करने भी इधर उधर जाता तो बांसुरी अपने साथ में रख कर उसे जैसे तैसे फूंक मारना, और ऐसा मैंने प्रारंभ किया। पंडित जी, किस उम्र में आप उन दादाजी से मिले थे और उस गांव का नाम थोड़ा बताएं? मैं महज 13-14 साल की उम्र में वो दादाजी से मिला और अपने मामा जी के गांव में रहता था। गांव का नाम धार जिले के तहसील मनावर और अजंदी कोट उस गांव का नाम है। अच्छा। और हमारे जीवन में मामा जी परिवार का हम पर बहुत प्रभाव रहा। उनका बहुत स्नेह और आशीर्वाद प्रारंभ से हम पर बना हुआ है और अब तक बना हुआ है। अच्छा। क्या और ईश्वर करे, साईं बाबा करे कि आप, साईं बाबा की कृपा तो आप पर बनी है। और हम बाबा इसी और आपके लिए दुआ करते हैं कि आप इसी प्रकार से प्रसन्न रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। पंडित जी, कृष्ण भगवान भी बांसुरी बजाते थे और मैंने ये देखा है कृष्ण भगवान के कई सीरियल्स में ऐसा देखा है, ऐसा पढ़ा भी है कि कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे पेड़ पर या कहीं प्राकृतिक दृश्य जहाँ पर होते हैं, पहाड़ों के बीच में या ऐसी जगह नदी के किनारे, है ना, तो उस समय गांव के लोग उनकी बांसुरी सुनकर, इवन गांव नहीं बल्कि पूरी प्रकृति, जैसे कि जो अपने पेड़ पक्षी हैं, खास करके जो जानवर है, वो भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। और ख़ास करके गोपियाँ भी उनके पास आ जाया करती थी। तो कभी आपके साथ ये गोपियों वाली घटना घटी है? कभी ऐसा हुआ हो? बहुत दुखती हुई नस पे हाथ रख दिया है ऐसा लग रहा है। कभी ऐसा हुआ? ऐसा हो सकता है, आप में टैलेंट है, कभी ऐसा हुआ हो? देखिए, होता क्या है कि मैं भी युवा अवस्था में रहा, हाँ, बचपने में रहा। एक ऐसा ज़रूर होता था कि एक ही गाय माता को रोज़ाना माताजी हमें घर पे रोटी दिया करते थे। तो और बहुत ही सज्जन गौ माता थी वो। जब मैं बांसुरी बजाने लगता था, उनका
रोटी का समय होता था वो हमारे दरवाजे पे आ जाते थे और मैं बांसुरी बजाता था और देखता रहता था उनको। तो ये मानिए कि वो गेट के अंदर तक आ जाती थी। गौ माता। तो कई बार मेरी मम्मी मुझे चिल्लाते थे, बोले घर में रखा हो सब सामान ये ढोल देगी, गिरा देगी। इस तरीके से मम्मी, चलो बजाना हो तो बाहर जा, तो बड़ा कृष्ण बन गया है। अच्छा, वाह। न मैंने कभी उस समय ऐसा सोचा, न मैं आज कभी सोचता हूँ। मैं तो एक साधारण साईं बाबा का सेवक हूँ, साधारण सा इंसान हूँ, मगर कभी उस परमात्मा की, गुरु और गोविंद दोनों की ऐसी कृपा रही कि मुझे थोड़ा सा बांसुरी का अंदर शौक़ उत्पन्न उन्होंने किया और जब भी कभी मन करता है तब मैं बजा लेता हूँ। वाह, धन्यवाद। मतलब गोपियों वाला किस्सा हुआ नहीं। ऐसा तो नहीं रहा, लेकिन समय समय पे थोड़ा सा चंचल स्वभाव, अच्छा। भाषा शैली मधुर, साईं मंदिर में रहते रहते सभी के साथ अच्छा व्यवहार, सबको लेकर चलना। ऐसी स्थिति में कभी कभी किसी को कोई शब्द, कोई भाषा, कोई व्यवहार अच्छा लग जाता है तो बच्चों से लेकर अच्छा, बूढ़े तक कहीं ना कहीं आकर्षण तो सभी को होता है, सभी बच्चों को से हो लगा के जाता है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा तो नहीं रहा है कहीं इवन केवल गोपियों का। अच्छा, सभी अच्छा, कभी न कभी कोई बैठ जाते थे, सुन लेते थे, कुछ पूछ लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ क्योंकि अब बातें देखिए, ऐसी मैं तो कोई गोपी हो नहीं। स्पेशल एक बात है, क्योंकि बांसुरी का जो है वो धुन ही ऐसी, बांसुरी जो है वो यंत्र ही ऐसा है कि उसकी जब मधुर धुन निकलती है तो बड़ा आनंद आता है। बड़ा आनंद। क्या बात है पंडित जी, बड़ा आनंद आ रहा है मुझे आपसे बात करके। पंडित जी, आपने रियाज कहाँ पर जा कर के किया या सीखा, किस गुरु से सीखा, या आपने जैसे कि खुद से ही सीखा, किस प्रकार से आपने मतलब बांसुरी सीखना प्रारंभ किया? साईं मंदिर में अपने साईं बाबा के चरणों में नीचे बैठ जाया करता था। अच्छा। बांसुरी निकालता था और कहता था कि मुझे कोई सिखाए, ऐसा कोई गुरु बड़वानी में नज़र नहीं आया, या वो जब कभी समय बताते थे उस समय पे मैं जा नहीं पाता था। तो मैंने बोला, सोचा कि ब्रह्मांड के गुरु के चरण शरण में ही बैठकर कुछ अपने स्वाध्याय से ही सीखा जाए। तो उठाई बांसुरी, उंगलियां उठाना चालू की और कुछ कुछ धुनें निकलते गई। जब मैं बजाने लगा तो सामने जब कोई भक्त आते थे या कोई परिजन आते तो बताते थे ये गाना है, ये धुन बजे, ये भजन है। तो ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं बाबा का कृपा अब होने लगी है और अपन बजा सकते हैं। वर्क इन वर्कशिप वाली बात मुझे अपने जहन में याद आई। क्या बात है पंडित जी, सबसे पहली धुन जो आपको याद हो कि सबसे पहले आपके बांसुरी से वो धुन अच्छी निकली थी, बजा के बताऊँ क्या? बजा के बता दीजिए। बिल्कुल। क्या बात है, इसको भी कमेंट करके बताना आपको। वाह, सुंदर, मधुर, अति उत्तम, जितनी तारीफ़ करे उतनी कम। पंडित जी, आपका जो एजुकेशन है वो कहाँ तक का है? एजुकेशन जो है हमारा वो केवल 10वीं तक ही पढ़े। अच्छा। ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। बचपन में बहुत शरारती था, स्कूल से भाग जाया करता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था। पिताजी भी बहुत कम उम्र में शांत हो गए। तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी भी है और अपनी कमजोरी से ज़्यादा कहीं बड़ी मजबूरी रही, इसलिए नहीं पढ़ पाए। मगर जब से सदगुरु साईनाथ बाबा की चरण शरण में गए, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ना पिताजी है ना कम पढ़ पाए, दोनों की पूर्ति बाबा ने कर दी। इसलिए पंडित जी, किस उम्र में आप, कब से साई शनेश्वर मंदिर के पंडित जी बने, और इसकी जो आपकी जो
गतिविधियाँ रही अभी तक का जो सफ़र रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उम्र तो उस समय मेरी रही होगी 15-16 साल की। मतलब जिस समय आप बांसुरी थोड़ा बहुत सीखे थे उस समय से ही मतलब आप चालू प्रारंभ कर दिया था आपने? बिल्कुल। वाह! 25 जनवरी सन 2000 रात्रि को मंदिर की चाबी मिली, सेवा का मुझे मौका मिला और 26 जनवरी को सब देशवासी तिरंगा लहरा रहे थे और मुझे साईं मंदिर में भगवा लहराने का सौभाग्य मिला। बहुत बढ़िया। और मन में ऐसा विचार आया कि ना सुबह क्रिकेट खेलने को मिलता है, ना शाम को क्रिकेट खेलने को मिलता है, ना मस्ती करने को मिलती है, ना कहीं जाने को मिलता है। बहुत नियंत्रण में रहना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, कोई साईं राम बोलता है उसका जवाब देना पड़ता है। और पहले दिन जब मैं मंदिर गया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पहली पूजा दुर्गा जी की होती है कि गणेश जी की होती है। अरे! मैं यहाँ जहाँ कहीं पर भी आज हूँ, साईं समिति, साईं परिवार, बड़वानी के जितने भी सदस्य रहे हैं, जिन्होंने अपनी सहानुभूति, अपना स्नेह और अपना प्रेम मुझ पे बरसाया है, जितने भी वहाँ के सदस्य जेंट्स जो है वो तो ठीक है, मगर उनके यहाँ पर जो उनकी पत्नियाँ, उनके परिवार से जो माताएं बहनें रही, उन्होंने भी अपने भाई जैसा, अपने बच्चे जैसा मुझे प्रेम दिया। और जब जब कभी न कभी कोई गलती होती थी समय समय पर मुझे समझाया और बताया। इस कारण मैं आज इतने सालों तक वहाँ पर सेवा दे पाया। और कभी न कभी ऐसा समय आया भी जब थोड़ा सा हताश भी हुआ, उदास भी हुआ। कभी ऐसा लगता है कि कहाँ अपन यहाँ पर आ गए, मैं तो 8 दिन भी पूजा नहीं करूँगा और 8 दिन में बस भाग जाऊँगा या मंदिर खुला ही छोड़ के भाग जाऊँगा। मगर मुझे ऐसा लगा कि हाथ मेरा साईं समिति ने तो पकड़ा ही पकड़ा है, मगर उससे ज़्यादा कहीं हाथ मेरा बाबा ने पकड़ लिया है कि बालक कहीं पर भी मत जाओ, आप यहीं पर रहो। और आज तो बिल्कुल ऐसी अनुभूति होती है कि बाबा से एक आत्मीय ऐसा संबंध हो गया है कि चाहते हुए भी कहीं नहीं जाने की इच्छा होती है। क्या बात! साईं और सेवा, एक इस मंत्र को जहन में रखा। और पहले शुरू में पूजा जीविका चलाने का साधन मैं समझा, मगर अब जीवन को साधने का साधन समझ लिया है। कि बहुत बड़ी बात बताई पंडित जी आपने। और साईं बाबा की कृपा आप पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। हम सभी निमाड़ के लोगों की तरफ से ये साईं बाबा के चरणों में नमन करते हुए मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप पर हमेशा उनकी कृपा बरसती रहे। पंडित जी, ये है रैपिड फायर राउंड, सबसे आखिरी का ये राउंड होगा हमारा, जिसमें आपको अपनी भाषा में एकदम सटीक आंसर आपको देना है, एक ही शब्द में कोशिश करना है। आपकी ज़िंदगी में आपकी सफलता के पीछे यदि अब बाबा जी का तो हाथ है, ये तो हमने मान लिया है, बाबा जी का आशीर्वाद है, उसके अलावा कोई केवल एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति की वजह से आप मानते हैं कि उस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है मेरी सफलता के पीछे, तो कौन है? माँ। क्या बात है, क्या बात है। सबसे अच्छा भजन जो आपका सबसे फेवरेट हो, गा कर बताना है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। बहुत ही सुंदर पंडित जी। पंडित जी, कोई बॉलीवुड का जो सबसे सुंदर आपको गीत लगता हो, सबसे फेवरेट गीत जिसने आपको ऐसा लगा हो कि बहुत अच्छा लगता है? आने से उसके आए बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। हाँ, तो आपकी महबूबा के बारे में मतलब इसका वर्णन है, इसलिए आप ऐसा बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग है। और यदि भाभी जी सुन रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लें आप। पंडित जी, एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं पूरे देशवासियों से ये प्रार्थना करूं कि हमें खतरा विदेशी ताकतों से कम है। अपने मुल्क में रहने वाले जो गद्दार हैं, जो अपने मुल्क से, अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, इस सब को भुलाकर अपने देश के प्रति वफादार बनिएगा। और ये जो उग्रवाद है, आतंकवाद है, जो भौतिक सुख सुविधाओं के आप भोगने के लिए अपने देशवासियों से आप दगा कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। छोटे छोटे बालक माता पिता को तरस जाते हैं,
उनकी शिक्षा प्रभावित हो जाती है, उनका कहाँ जीवन जाना होता है और वो कहाँ चले जाते हैं। बस सभी से करो कि कहीं ना कहीं भाईचारा बना के रखिए, और इस धरती पर अगर किसी भी समस्या का कोई समाधान है तो गोला बारूद से या विवाद से नहीं, संवाद सेतु से उसे सुधारा जा सकता है। मेरा अपना ऐसा मानना है, और आप भी ऐसा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपसे मुलाकात करके मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, और उम्मीद है कि हमारे जो चैनल के जो दर्शक हैं स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ के, उनको भी बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा होगा। और यदि पंडित जी का ये जो पूरा वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। अब पंडित जी से हम चर्चा करेंगे निमाड़ी में थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में। पंडित जी, अब आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल का बारे में थोड़ा सा आप सभी दर्शकों को बता दो। हमारा योग गुरु धीरेन भाई और नितेश भाई को बड़ो सहयोग रहे कि इस तपती धूप में युवा कूलर में एसी में घर आराम करी रहा, घर को काम नहीं करता, मगर तुम जो छे इतनी धूप में अपनों सब काम छोड़ीने नई नई प्रतिभा न कर लिए निमाड़ को जो चैनल छे स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ का आगे बढ़ाने में आप जो योगदान दे रहा है, और आपसे बहुत लोग जुड़ेगा और सहयोग मिलेगा, और वो को प्रतिपल और जीवन में आपका कहीं ना आगा आई न मिलेगा। आसो मारो अपनो सोचणु छे। दर्शक ने का बोल दो कि हमारा चैनल के सब्सक्राइब करिए। मारो सबने से हाथ जोड़ीने दर्शक ने से निवेदन है कि मस्त निमाड़ स्वस्थ निमाड़ इनको जो चैनल है वो का आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और सहयोग करो। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। धन्यवाद।